दिस इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारे आबाओ-अजदाद को, और हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ये बताएँ कि हमें जो कंट्री मिला है, ये किस तरह मिला है। नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ भी दोनों तरफ से ही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी मतलब इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे विराट कोहली हो गया, अरिजीत सिंह हो गया। तो लेकिन वो लोग भी अक्सर काफ़ी जगहों पे कमेंट सेक्शन देख लो तो वो एज अ विलन ही पोर्ट्रे करते तो बच्चा पैदा होता है उसको बता दिया जाता है ये फलां इंसान बुरा है, जबकि बड़े होकर रियलाइज होता है कि यार इतने बुरे थे तो नहीं। जैसे मेजोरिटी बता दिया जाता है तुम्हारे ददियाल वाले तुम्हारे नहीं हाँ है। एग्जैक्टली वही इसमें केस है कि अब मैं मान रहा हूँ, मैंने पाक स्टडीज़ की बुक्स वगैरह बचपन से सोशल स्टडीज में ये पढ़ा कि इंडियंस बुरे थे, हमारी मूवीज़ में ये दिखाया गया और उनकी मूवीज़ में बाय द वे ये दिखाया गया है। ताली दोनों हद से सही, दोनों तरफ से ही बज रही है, लेकिन इसको अडैप्ट करने टाइम लगता है। कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडियंस, मेरे 6-7 दोस्त इंडियंस, मेरी हर रोज़ उनसे बातचीत वगैरह होती है। दे जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस। अब जहाँ तक आपकी बात है कि वो अपनी इकॉनमी वगैरह इस चीज़ को देख रहे हैं, वो बात आपकी टोटली एग्रीड है। 75 ईयर्स हो चुके हैं आज तक, ये दोनों मुल्क इस चीज़ में लड़ रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा पटाखा बना रहा है। लेकिन इंडिया के अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो अराउंड 100 बिलियन थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। पाकिस्तान की 1 बिलियन भी नहीं क्रॉस की। तो इसी चीज़ को अपने उस पे फोकस रखें। ऑब्वियसली वो अपनी आर्मी मिलिट्री वगैरह उस पर फोकस है। एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे भी है, ये ताली दोनों हाथों से बचते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे भी हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम पाकिस्तानी आवाम से बात करने जा रहे हैं। मौजूद स्टूडेंट से मेरा सवाल ये होगा कि बचपन से किस तरह का इमेज उनके दिमागों में है, जो उनके टेक्स्ट और हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता था। उनकी टेक्स्ट बुक्स में एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता था इंडिया का, उनके जो है पॉलिटिशियंस का, और जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान और इंडिया का आपस में एक दूसरे के साथ जो सलूक था, उन चीज़ों को लेके किस तरह का इमेज उनके दिमागों में है बचपन से, जो उनकी बेस में उनके टीचर्स ने और उनकी बुक्स ने उनके दिमागों में डाल दिया था। इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ मौजूद लोगों से लेंगे, और मेरी इस बारे में क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। इसके साथ साथ हम लोगों से ये भी जानेंगे कि वो जो इमेज एक बहुत बुरे किस्म का पोर्ट्रे किया हुआ है, क्या वो आने वाले टाइम में उसको बदलना चाहते हैं या नहीं। जहाँ दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, वहाँ वो उसी इमेज को अपने दिमाग में रख के जंग करना चाहते हैं दूसरे ममालिक के साथ, स्पेशल इंडिया के साथ, या फिर वो सोच को बदल के वो भी तरक्की की तरफ आना चाहते हैं। ये सवाल पूछते हैं हम लोगों से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। क्या नाम है आपका? अली। अली हमेशा से हम लोग जो है बीइंग अ पाकिस्तानी, यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज़ की भी बुक्स होती हैं, हिस्ट्री की हमारी टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं, हमें एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। हमेशा से मुझे बताओ कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के भी तो वो है मोदी जी हैं। इससे पहले जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत टाइम रूल किया और उनको गॉड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनका इमेज और इंडिया का इमेज हमारी नज़रों में किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है बचपन से, सिंस चाइल्डहुड? ऑब्वियसली उन्हें एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि बहुत साइड से ही गलतियां हुई थी उस टाइम में एटलीस्ट। तो सारा खून खराबा, सारा जुल्म वगैरह यही दिखाया गया है कि उसी साइड से ही हुआ है। लाशों की ट्रेन्स वगैरह आ रही हैं, तो ऑब्वियसली ये दिखाया जाता है वहाँ से। तो ये दिखाया जाता है। क्या अभी व्हेन यू आर अ यंग, मतलब ग्रोन अप चाइल्ड, तो अभी भी आपके माइंड में वही इमेज है कि अभी भी चीज़ें जो है ना, वो लोग ऐसे थे, उन्होंने सारा जुल्म किया, उन्होंने कत्ल गारत की। मतलब अगर दूसरी साइड देखूं तो ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने सुना ही होगा। यस एग्जैक्टली, मतलब मेरे खुद भी कुछ हैं इंडियन फ्रेंड्स, तो ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट वो खुद भी सपोर्ट करते हैं और कोई भी खून खराबे को सपोर्ट नहीं करता, एटलीस्ट एक आम सिविलियन नहीं करता, चाहे वो कोई भी सेक्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो। ये सारी पॉलिटिक्स वगैरह की गेम होती है। और मैंने तो ये तक सुना है कि यहाँ से भी लाशों की ट्रेन गई थी, हिंदुओं की, सिखों की, अब जिसने भी पहल की थी, बट नो वन वाज अच्छा, राइट। जब देखो जंग होती है तो ईंट का जवाब हर जगह ही पत्थर से दिया जाता है। मतलब दोनों मुल्कों में तब जो भी हुआ, हम प्रेजेंट नहीं थे, हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने या हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा से अपनी बुक्स के अंदर ये पोर्ट्रेट करके इमेज हमें शो करवाया है कि वो लोग आपके दुश्मन है। पैदा होते बच्चे को ये सिखा दिया जाता है कि इंडिया आपका दुश्मन है। आज हम चाहे जितने मर्जी ज़रूरतमंद हो, हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत हो, हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत हो, हमने इंडिया से ताल्लुक़ नहीं रखना। बाकी हमारे पॉलिटिशियंस आपस में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग हमेशा से उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो ये चीज़ हम बदल नहीं सकते, बदलना नहीं चाहते, ऐसा है क्यों? नहीं, बदल सकते हैं। अब जिस तरह हमारे नॉर्मल फैमिली प्रॉब्लम से भी यही हो रहा होता है, बच्चा पैदा होता है उसको बता दिया जाता है ये फलां इंसान बुरा है, जबकि बड़े होकर रियलाइज होता है कि यार इतने बुरे थे तो नहीं। जैसे मेजोरिटी बता दिया जाता है तुम्हारे ददियाल वाले तुम्हारे नहीं हाँ है। एग्जैक्टली, वही इसमें केस है कि अब मैं मान रहा हूँ, मैंने पाक स्टडीज़ की बुक्स वगैरह बचपन से सोशल स्टडीज में ये पढ़ा कि
इंडियंस बुरे थे, हमारी मूवीज़ में ये दिखाया गया और उनकी मूवीज़ में बाय द वे ये दिखाया गया है। ताली दोनों हाथ से सही, दोनों तरफ से ही बज रही है। लेकिन अगर आप खुद अगर पर्सनली अगर आप बात करें, मैं बात करूं किसी इंडियन से, तो ऐसी बात होती ही नहीं है। वैसे अगर आप फेसबुक पे भी कमेंट्स वगैरह पढ़ लें, कोक स्टूडियो पे आप देख लें, कमेंट्स में इंडियंस ही भरे हुए होते हैं, तो ऐसी ऐसा बात ही है, नहीं है। इतने ज़्यादा जो है ना, दोनों लोग एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, क्लैशेस ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक सराउंडिंग है ना, वो करने नहीं दे रही। एग्जैक्टली कैसी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? आने वाले यूथ को किस तरह से हम इस चीज़ को इससे अवेयर करें? ये एक तो हो भी रही है इस तरह की, जिस तरह अभी आप मेरे से इंटरव्यू कर रही हैं, इस तरह की चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आएगी। प्लस अब लोगों का ये वाला हिसाब नहीं रहा कि जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं वो ठीक है। अंधा यकीन अब कोई करता नहीं है, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों अब ना। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बेहतर हो रही हैं, तो इस तरह के इंटरव्यूज से ये जो मीडिया है, म्यूज़िक से काफ़ी यूनिटी आ रही है ऑनलाइन अगर आप देखें, तो इस तरह लेकिन की अभी भी बहुत से एक्सट्रीमिस्ट हैं, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि मैं अक्सर, इवन मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अक्सर इंटरव्यू कर रही होती हूँ, मैं लोगों से अगर इंडिया का वर्ड यूज़ कर लूँ ना, अगला बंदा नाम सुन के ही भड़क जाता है कि यार शिट, हमारे दुश्मन का नाम ले लिया, हाउ डेयर यू। वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हमेशा रहेंगे ही। ये चाहे वो इंडिया से मोहब्बत हो, चाहे वो यूके वाले अंग्रेज़ों से हो, चाहे वो मतलब आपके रिलीजन के अगेंस्ट कोई मतलब ऑपोजिट रिलीजन वालों, ये एक्सट्रीमिस्ट हर उसमें होते हैं। तो इस यू कांट हेल्प इट, आई डोंट थिंक सो। तो ये तो मतलब हम रहेंगे। बेटरमेंट प्रॉपर जो 100% है वो नहीं कर सकते कभी। वो मुश्किल ही है, इस तरह का गंदा जरासीम हमेशा रह ही जाता है। लेकिन हाँ, आप लार्ज स्केल पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हो। जिस तरह हालात बुरे किए हैं, उसी तरह हालात बेहतर भी हो सकते हैं मुख्तलिफ स्टेप से। ऑब्वियसली प्रोसेस ग्रेजुअल होगा बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन वसीम। हसन वसीम, क्या करते हो? मैं बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, यूएमटी से ही कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वर्ल्ड फूड डे आ रहा है तो उसी के अंदर हम बिजी हैं। इनका प्रोजेक्ट दिखाओ पहले तो ज़रा कैमरा मार के कि ये बच्चे कितनी में हमारी, पहले तो मुझे ये बताएं, हमारी जो हिस्टोरिकली अब पाकिस्तान की पीएसटी और वो सारी बुक्स हैं, उसमें इंडिया और उनके पॉलिटिशियंस का कैसा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है? देखें, इसमें हमारे पास दो पर्सपेक्टिव्स हैं। अब हम अगर पॉलिटिशियंस की बात करें और अगर हम अपने इंडिया के अवाम की बात करें तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। इमेज जब हमारी बुक्स में कैसा है? हमारी बुक्स में जो है उसका इमेज, आप पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपको पता है कि जब सेपरेट हुए थे तो वो नहीं चाहते थे कि वो सेपरेट हों, उनके पास ही ज़मीन रहे। हमारा मुल्क जो है अलहदा हुआ, हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या ज़खायर हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो वो समझते थे कि हम इसी को सारे के ऊपर ही अपनी हुकूमत करें। आपको कैसे पता वो ऐसा चाहते थे? क्योंकि अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो ये चाहते थे कि एक सबसे पहला नंबर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे। पहला विज़न उनका ये था। और जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते-बढ़ते ये चाहते हैं कि हमें अलहदा कर दिया जाए, तो इस चीज़ को उन्होंने जो है वो कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उनमें मज़ीद नफ़रत फैली। और उनको पता था कि ये जो मुसलमान हैं, इनकी जो क़ुव्वत है वो ईमान है और उसको कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, जिसकी वजह से वो अपने आप के अंदर हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाते गए। अच्छा, ये जो सारी बातें आपने मुझे बताई हैं, ये सारी वो बातें हैं जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में हमें बड़े बड़े ऐसे लिख के बताई गई हैं। मुझे बताएं, क्या ये सही है? आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, मेरे ख़्याल से देखें, अगर हम देखें कि हमारा मुल्क किस तरह आज़ाद हुआ था, हमारे मुल्क को कौन-कौन से हमारे लोगों को, हमारे आबाओ-अजदाद को कौन-कौन सी ऐसी सख्तियाँ झेलनी पड़ी, ऐसी कैसी कुर्बानियाँ देनी पड़ी कि हमें ये मुल्क मिल गया। दिस इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारे आबाओ-अजदाद को और हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ये बताएँ कि हमें जो कंट्री मिला है, ये किस तरह मिला है, हमें कौन-कौन सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं और इसके पीछे क्या ऐसी हमारे पास अच्छा, मेहनत ऑन फर्स्ट हैंड साइड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट कि हमारे मुल्क कितनी कुर्बानियों से मिला, ये बात हमारे यूथ को पता होनी चाहिए। इस वजह से ये इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, या फिर उनको ये बताया जाता है कि बड़े होके हमारी तरह आप लोगों ने भी जंग करनी है इंडिया से, इसलिए पोर्ट्रे किया जाता है। ये दो अलग पहलू हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा? देखिए, दैट्स नॉट अ विजन ऑफ एवरी जो है सिंगल हमारे पर्सन। किसी भी सिंगल पर्सन का ये व्यू नहीं हो सकता। हमारा व्यू ये है कि हमारा सिर्फ ये था कि हमने एक अलग कंट्री लेना था जिसमें हम आज़ादाना रह सकते, ना हमें उनसे मसला होता और ना उनको हमारे से मसला होता। तो दैट्स वाई हम अपना विजन क्लियर करना चाहते थे। हम भी अपनी वर्ल्ड में जो है अपनी जगह बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने ये सब किया और हमने इसके अंदर कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हो। अच्छा, मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ। देखें, हम लोगों को हमेशा से पता है कि हमारे आबाओ-अजदाद ने, ये पढ़ाया भी, बताया ही गया कि हमारे आबाओ-अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी तो ये मुल्क मिला। चलो वो बात मान ली, ठीक है, वैसा ही हुआ।
मुझे बताओ कि अब जो हो रहा है या अब जो सिनेरियोज चल रहे हैं उसमें क्या हम उस मुल्क की उतनी हिफाजत करें जितनी मुश्किल से हम ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि हमें मिला था? हमें चाहिए हमारा अभी बेसिकली जो हमारे हम जिसके ऊपर अगर कर हम रहे हैं खुद ना, उस मुल्क की उस तरह से हिफाजत नहीं करें तो फिर इंडिया से हमारी दुश्मनी किस बात की? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें सबसे पहले अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। वी वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम जो है क्या करते हैं, हम जिस मुल्क को हमारा हम हराने और पीछे छोड़ने की बात करते हैं, जंग लड़ने का उनसे मुआहिदा करते हैं, जिस चीज़ को हम जो इमेज पोर्ट्रे करते हैं, जो अपने बच्चों की बेस में बात उनके दिमागों में बिठाते डालते हैं, वो मुल्क तो आज देखो कहाँ चला गया है। टॉप 3 वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ में आ रहा है। पहले टॉप 5 में था, विद इन 1 मंथ वो टॉप 3 में चला गया है। तो हम उस मुल्क से एक मुकाबला, उस मुल्क से नफ़रत, वो तो अपने पे फ़ोकस कर रहे हैं और हम उनसे दुश्मनी पे फ़ोकस कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि दैट्स नॉट अ नफ़रत। अगर हम नफ़रत की तरफ लेके जाएँ तो ये नफ़रत एक किस्म की नहीं है। ये सिर्फ़ ये पोर्ट्रे करने के लिए हमें किया गया कि हमें मुल्क किस तरह से मिला। और मज़ीद ये कि हमने कब रिटेलिएट किया, तब रिटेलिएट किया जब हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ कहा गया, हमारे ख़िलाफ़ हमारे बड़ों के ख़िलाफ़ कुछ कहा गया, तो इस वजह से जो है हमने रिटेलिएट किया। वरना वी आर अ पीसफुल नेशन। हमें इस्लाम भी यही सबक देता है कि हम जो है किसी से भी जो है इस इफ तरह वी से आर अ रिटेलिएट पीसफुल नहीं नेशन तो हमारा टेररिस्ट का इमेज क्यों पोर्ट्रे हुआ हुआ है हर जगह? देखें, बहुत सारी ऐसी जब पाकिस्तान बना, बहुत सारी ऐसी फ़ोर्सेस, बहुत सारे ऐसे पावरफुल फ़ोर्सेस थी जो नहीं चाहती थी कि हमारा जो कंट्री है वो इस तरह से इस्लाम, ख़ास तौर पे इस्लाम की बेसिस पे ये कंट्री बना था, और वो नहीं चाहते थे कि हमारा मुल्क जो है इस तरह से बढ़ सके दुनिया में। सो मल्टीपल जो हमारे पास फ़ोर्सेस थी, मल्टीपल जो हमारे पास कंट्रीज़ की डिफरेंट एजेंसीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि हमारे ही मुस्लिम्स की जो आइडेंटिटी थी उसको अपनाते हुए, उसको जो है फ़ोकस करते हुए हमारे ही ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इस तरह से शुरू कर दिया। आप मज़ीद कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ एजेंडाज के थ्रू करवाया गया वरना पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है? जी, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़ादी अच्छा, से लेके अब तक इस बात के लिए भी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इस बात के लिए भी थोड़ा-सा ऐड करती चलूँ कि कुछ रोज़ पहले की ही बात है, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपना बयान ये रिकॉर्ड करवाया कि मुझे दूसरे ममालिक की मदद की ज़रूरत है क्योंकि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और अब वो मेरे बस से बाहर है। आई थिंक दैट्स कंट्रोवर्शियल पॉइंट। देखें, किसी भी जो है हमारा नहीं, फ़ौज नहीं अपने कंट्रोवर्सी नहीं, मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें ही ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में ये नहीं है ना, चलो मान लिया नहीं है, तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस को भी उसको ऐसे पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा इमेज पोर्ट्रे करते हैं तो दुनिया गलत सोचती है। अगर वो इसको सेफ साइड दिखाएँ, हमारा मीडिया, हमारी हर चीज़ अगर उसको बड़ा पॉजिटिव करके दिखाए, तो फिर शायद दूसरे ममालिक हमें दहशतगर्द नहीं समझे। वो तब जो एक इमेज पोर्ट्रे कर दिया गया, हमने तो उसको ठीक करना जी, था जी, ना, जी, लेकिन बिल्कुल, आज तक हम ठीक ही नहीं कर पाए, क्यों? बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि हम जो है, हमें यकीन है कि हमारी जो फ़ोर्सेज़ हैं वो सही काम कर रही हैं। हमें जो है मज़ीद अपने इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश की हमें ज़रूरत है। हमें किसी से कोई मदद लेने की, इस मेरे ख़्याल से आर्मी की मदद से, आर्मी के अलावा किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सरहदें हैं उसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है आर्मीज़ काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ जो है यूनिट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जो दस्ते हैं वो अपनी जगह पे हैं। और जी, जब रिटेलिएशन की कोशिश करते हैं या कभी कहीं न कहीं गैप आ जाता है, तो उससे जो है हमें थोड़ा-सा उठाना पड़ता है नुकसान उसका। दैट नॉट मीन कि हमारे मुल्क में ही टेररिज़्म है, टेररिस्ट अटैक होते हैं, ना कि हमारे मुल्क में होते हैं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ में होते हैं। बहुत लेकिन सारे मुल्कों में होते हैं, नो डाउट, आई टोटली एग्री। लेकिन आप इस चीज़ को, मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दूं कि कभी भी फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, अगर इफ़ हैव यू एवर विजिटेड अ फॉरेन कंट्री और योर फ्रेंड, तो आप उनसे पूछना कि जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, यकीन करें वहाँ इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, पाकिस्तानियों को बहुत डिग्रेड किया जाता है, बहुत जो है ना कम नज़री से देखा जाता है। तो ये सारा इमेज जो पोर्ट्रे हुआ है किसी और मुल्क का तो नहीं है, और भी बहुत से दहशतगर्द मुल्क, हाँ, मतलब बकौल आपके और भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं और भी बहुत जगहों पे बहुत बुरे लोग भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बट वाई पाकिस्तान? कोई तो रीज़न होगी, कोई तो लॉजिकल फैक्ट होगा, वरना एक मुल्क में चलो ऐसा होता। जैसे हम लोग सोचते हैं इंडिया के बारे में, या यहाँ के लोग सोचते हैं, राय रखते हैं, चलो इंडिया में जाके उनको नहीं प्रोटोकॉल दिया गया, बाकी ममालिक में तो दिया जाता। इवन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें नहीं वैसे प्रोटोकॉल्स मिलते। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, इसमें जो है मेन वही बात आ जाती है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आइज़ा। आयज़ा। आयज़ा, जी। आयज़ा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में एक चीज़ पोर्ट्रे की जाती है कि इंडियंस का इमेज अच्छा नहीं है, इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने बहुत जुल्म किया, पार्टीशन के वक्त हमारे पे बड़ी कत्लो गारत हुई। क्यों किया जाता है वो इमेज पोर्ट्रे, और क्या अभी तक आपके माइंड में वही चीज़ है?
हाँ, ऐसे ही है क्योंकि शुरू से इंडिया को एज़ अ विलन पोर्ट्रे किया गया है, तो अभी तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी के माइंड में ऐसे ही है, जबकि मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करना चाहिए। चीज़ें बेटरमेंट की तरफ हम ना लेके जा रहे हैं, ना लेके जाना चाहते हैं, क्या वजह? आई गेस ये इशू दोनों साइड से है क्योंकि वो लोग भी हमें एज़ अ विलन ही पोर्ट्रे करते हैं और हम लोग भी। लेकिन अब देखिए बहुत सारे एक्ट्स उनकी तरफ से ऐसे हुए, बहुत सारी जगहों में उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प ऐसे किया कि जैसे कोई स्टेप फॉरवर्ड करा हो, लेकिन हमारी तरफ से कोई खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ भी दोनों तरफ से ही है क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी मतलब इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे विराट कोहली हो गया, अरिजीत सिंह हो गया। तो लेकिन वो लोग भी अक्सर काफ़ी जगहों पे कमेंट सेक्शन देख लो तो वो एज़ अ विलन ही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। तो वो टेक्स्ट बुक्स जो बचपन से अभी तक नहीं बदली, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मिस्टर चिप्स थी वो आज तक वही पढ़ाई जा रही है। पीएसटी जो मैंने पढ़ी थी, अब मेरे आगे आने वाले लोग भी मुझे लगता है वही पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हमें चेंज नहीं करनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई गेस चेंज करनी चाहिए, तो उनमें थोड़ा सा इंडिया की भी पॉजिटिव साइड शो करवानी चाहिए। इंडिया की पॉजिटिव, पाकिस्तान की पॉजिटिव एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। न्यूट्रल रह के कि रियलिटी क्या थी, वो टू बी ऑनेस्ट हम तब नहीं थे पार्टीशन के वक्त, लेकिन हमें नहीं पता। हम यहाँ की बुक्स पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि वो गलत थे, वहाँ की पढ़ेंगे तो लगेगा ये गलत थे। आई गेस हाँ, ऐसे ही है। मोहसिन क्या करते हो? आई एम अ डिज़ाइनर। डिज़ाइनर हो मोहसिन। हमेशा से हमारे दिमागों में एक इमेज हमारी हिस्ट्री बुक्स के थ्रू पोर्ट्रे किया जाता है कि जब पार्टीशन हुई थी तो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ था, वहाँ से लाशों की ट्रेनें आई थी, उन्होंने बड़ा कत्लो गारत की थी, और हिंदू ऐसे, इंडियंस ऐसे, इस तरह का इमेज है दिमाग में। हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है। हिस्ट्री में लिखा हुआ है तो आप इस चीज़ को डिनाई कर नहीं सकते, बिकॉज दीज आर फैक्ट्स। किसी का ओपिनियंस होते हैं कि जी उन्होंने तो ये किया वो किया, लेकिन नहीं, अच्छा, ये facts क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फैक्ट्स थे? आपने देखा तो नहीं? मैंने देखा नहीं है, लेकिन हम सबके ग्रैंड पेरेंट्स जो पार्टीशन के टाइम में थे वो मोस्टली लोगों के ज़िंदा हैं, कुछ के नहीं हैं, तो उनसे ये स्टोरीज ऑब्वियसली सुनने को अच्छा, मिलती ये स्टोरीज़ हमारे जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स हमें ऐसे सुनाते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ये सुनाते हैं कि मुसलमानों ने जुल्म किया। उनके हिस्ट्री की बुक्स में जो आपने कहा फैक्ट्स, तो उनके फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ से जुल्म हुआ, यहाँ से कत्लो गारत, यहाँ से सब चीज़ें हुई। मुझे बताएं कि क्या अभी हम लोग बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, हम लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में, तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें सुनी सुनाई चीज़ों पे ऐसे यकीन नहीं कर लेना चाहिए, और इतना नेगेटिव इमेज जो पोर्ट्रे हो रहा है हमेशा से इंडिया का, वो शायद उतना बुरा नहीं होना चाहिए? है। पास्ट के ऊपर जो हुआ है वो चीज़ हम उसको ना ही हम उसको इनकरेज कर सकते हैं, कुछ वो चीज़ जो गलत है उसको तो गलत बोलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को बट देखें, हाउ वी नो कि वो गलत है? हमें यही नहीं पता कि हुआ था कि नहीं हुआ था। देखें हम लोग सब लोग मुसलमान हैं, क्या आपने अल्लाह को देखा है? नहीं, आपने किस बेसिस पे आप अल्लाह को मान रही हैं? कुरान, मैं सुन्नत? बताती हूँ आपको। ये देखें, अगर हम लोग हर रिलीजन में, हर रिलीजन अपने एक गॉड अल्लाह किसी ना किसी फॉर्म में दे बिलीव समवन, ठीक है, और उस चीज़ की हमें गवाही जो चीज़ दे रही होती है ना कि ये सब कुछ आपको जो आसपास नज़र आ रहा है, कोई तो है इसका बनाने वाला। Exactly. तो एक अनसीन चीज़ पे हम बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि मैनुअली अभी तक कहीं भी ये प्रूव नहीं हो सका कि कोई उस चीज़ को बना रहा है, तो हम एक अनसीन चीज़ पे बिलीव इसलिए कर लेते हैं कि फिर ये सब चीज़ें कहाँ से आई। अब जहाँ बात की आपने कि हमने देखा नहीं तो हम फिर भी यकीन करें, देखिए हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, हमेशा से हमारी गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं उनके अंदर वो चीज़ वैसे है। अब भी अगर हम रियलिटी की तरफ जाएं, मैंने बहुत से वहाँ के जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ जो हैं उनके वीडियोस पे रिकॉर्डिंग करवाई, लोगों को वो वीडियोस दिखाई, क्लिप्स दिखाए, वहाँ मेल्स करके उनके जर्नलिस्ट से रिकॉर्डिंग्स ली कि वहाँ के मुस्लिम्स क्या सोचते हैं, क्या वहाँ पे जुल्म होता है, क्या पार्टीशन के वक्त वहाँ चीज़ें ऐसी। तो यकीन करें वो हर मुल्क इस वक्त, सिर्फ इंडिया नहीं, हर मुल्क अपनी इकॉनमी बढ़ाने में लगा हुआ है, ग्रोथ को आगे ले जाने में लगा हुआ है, तरक्की की तरफ जा रहा है। और हम लोग आज भी पहली चीज़ हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उन्होंने जुल्म किया था हम पर। देखें ये अब सिंपल सी बात है कि हमारी पार्टीशन को 75 ईयर्स हुए हैं। एक तरह से देखा जाए कि रिसेंटली हम लोग कह सकते हैं फ्रेश ही चीज़ हुई है, पार्टीशन को ज़्यादा टाइम नहीं, कोई सेंचुरीज़ नहीं हुई, अभी एक पूरी सेंचुरी नहीं पूरी हुई, तो अभी इस चीज़ को अडाप्ट करने टाइम लगता है। कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडियंस, मेरे 6-7 दोस्त इंडियंस, मेरी हर रोज़ उनसे बातचीत वगैरह होती है, दे जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस। अब जहाँ तक आपकी बात है कि वो अपनी इकॉनमी वगैरह इस चीज़ को देख रहे हैं, वो बात आपकी टोटली एग्रीड है। 75 ईयर्स हो चुके हैं, आज तक ये दोनों मुल्क इसी चीज़ में लड़ रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा पटाखा बना रहा है। लेकिन इंडिया की अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो अराउंड 100 बिलियन थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। पाकिस्तान की 1 बिलियन भी नहीं क्रॉस की, तो इसी चीज़ को अपने उस पर फोकस रखें। ऑब्वियसली वो अपनी आर्मी मिलिट्री वगैरह उस पर फोकस है। एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे भी है, ये ताली दोनों हाथों से बचती है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे भी हैं, लेकिन लोग जो मेजॉरिटी आप वहाँ पे किसी से भी बात करें उसके पाकिस्तान के बारे में कोई इतने बुरे ओपिनियंस नहीं है। मैं अपनी ऐसा ही पर्सनली है। बात एग्जैक्टली यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ठीक है, एक टाइम में जो हिस्ट्री में वो हो गया वो चीज़ें। अब देखिए आपने कहा कि आपके 5-7 दोस्त हैं, हर इंसान के इंडिया में 5-7 दोस्त नहीं है। उसका इमेज उस हिस्ट्री को लेके जो शायद चलो हुआ नहीं हुआ अलग कहानी है कि होगा, बाप दादों ने वो सारी चीज़ें हुई होंगी,
क्या अब हमारी यूथ के अंदर पैदा होते ही एक इमेज पोर्ट्रे कर देना कि फ़लाँ एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, आप पैदा होते बच्चे को बता दो घर का जो 5वां मेंबर है वो आपका दुश्मन है। अगर वो 5वां मेंबर कभी सही भी होगा, सुधरना भी चाहता होगा, वो ठीक भी हो जाएगा, तो वो बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो इमेज पोर्ट्रे करके आपको नहीं लगता हम अपने दिलों में बिला वजह का इख्तिलाफ पैदा वो कर रहे हैं? इमेज जो है वो अभी भी पोर्ट्रे हो गया आने वाली जनरेशन में, अगली फर्स्ट सेकंड जनरेशन जितनी भी आएगी उनमें होगा पोर्ट्रे। लेकिन आजकल जितना इवॉल्व ज़माना हो चुका है, हर बंदा अपनी थॉट्स के ऊपर खुद होता है। एक लिबरलिज्म यहाँ पे आजकल बहुत कॉमन हुई हुई है। अब मुझे किसी ने नहीं कहा था कि इंडियंस दोस्त बनाओ, इंडियंस ऐसे हैं वो है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। ये बंदा ये चीज़ एक्सपीरियंस से सीखता है। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे हमारे आई हुई है, लोगों से हमारे इंटरेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, दे जस्ट लाइक अस। मुस्लिम्स वहाँ पे भी हैं, हिंदूज़ भी यहाँ पे हैं, सब कुछ वहाँ पे हैं। तो ऑब्वियसली बंदों के इंटरेक्शंस होते हैं, बेसिकली आपकी इंटरेक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है। तो वो होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। जब तक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये चीज़ें जो हैं इनको साइड पे रख के हम एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो इस चीज़ को आराम से ओवरकम किया जा सकता है। इसमें कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता कि बाप दादा ने ये कहा है तो फिर इंडिया हमारा दुश्मन है, तो इंडिया हमारा दुश्मन है। यही मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ, यही आप मेरा आपसे सवाल भी था कि उस चीज़ को हम ओवरकम करना चाहते भी हैं, हम कर सकते भी हैं, तो क्यों ना हम बेस से स्टार्ट करें, जहाँ से माइंडसेट बनता है बच्चों का। दिस कुड बी सेड, लेकिन वही बात है कि ये चीज़ आप और मैं आगे इट जाके कुड फ्यूचर बी में सेड, कर बट सकते डोंट हैं। यू थिंक सो इट शुड बी डन? ऑब्वियसली इट शुड बी डन। पीस के लिए कुछ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आजकल के जो टाइम्स है इसके अंदर जंगें वगैरह लड़ना, ये सारी चीज़ें, ये देखिए एक्सट्रीमिज़म जो होती है ये आगे डेवलप होती है टेररिज्म के अंदर, और इनकी फाउंडेशंस होती है एट्रेड से स्टार्ट। तो अगर बचपन से ये चीज़ इंसान के जहन में डेवलप हो गई, जिसने टेररिस्ट होते हैं किसी बंदे को अगवा करते हैं, जाके उसका ब्रेन वॉश होता है, उसकी फाउंडेशन डालते हैं उसके जहन के अंदर। तो वही फाउंडेशन यहाँ पे अगर इम्प्रोवाइज़ कर ली जाए तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है हिस्ट्री बुक्स में इमेज किस तरह का पोर्ट्रे किया हुआ है और क्या वो सही है या गलत। आप लोगों ने देखे अवाम के रिएक्शन, इस बारे में अगर मेरी राय जाननी चाहिए तो मुझे लगता है कि वो जो इमेज हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें उसको वैसे ही आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हमारी टेक्स्ट बुक्स में से वो चीज़ निकाल देनी चाहिए या उसको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें नहीं पता उस टाइम में क्या हुआ था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन तमाम लोगों के साथ जो हुआ वो ऑब्वियसली वहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ यहाँ भी थे, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बाकी जहाँ तक बात है आने वाले टाइम की, तो आने वाले टाइम में हम यूथ को एजुकेट इसी तरह कर सकते हैं अगर हम अपनी बेस में से नफ़रतें निकाल दें, ताकि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कोई भी ऐसे जैसे पाकिस्तान का टेररिस्ट इमेज पोर्ट्रे हुआ है, इस तरह कोई भी बच्चा बचपन से नफरतें पाल के दहशतगर्दी की तरफ ना जाए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।